लेग्स में जो है वो अभी तक वो गई नहीं है फीलिंग। अच्छा, हाँ, वो अभी तक नहीं गई। यू आर एंजॉयिंग दैट स्टेट या कुछ परेशानी हो रही है उससे? नहीं, परेशानी हो रही है उससे, मतलब वो जैसे एक वीकनेस आती है जब तब लगता है ना, वैसी वाली है। अभी वीकनेस लग रही है, हाँ वीकनेस जी। लगी नहीं, जो क्लटर की प्रॉब्लम थी आपकी को राइट होता है। हम जब ये चीज कर रहे हैं, इससे हमारी, आप ये समझिए कि हमारे अंदर एनर्जी बहुत थी, कभी हमने उसको ये किया नहीं। आप जो हमने फ्लो करवाया उसको, सपोज एक पाइप के बीच में से हमने पानी, कभी गया ही नहीं था उसके अंदर पानी, और आगे पीछे जो है काफी दिनों से क्लटर हो गया था, वो कुछ कुछ जम के क्लटरिंग हो गई थी उसमें, राइट। और जैसे ही हमने उसमें पानी का फ्लो किया, जो एक्सेसिव मतलब जो क्लटरिंग हुई थी उसके सरफेसेस पे, इनर सरफेसेस पे, वो डी क्लटरिंग हुई है। जब डी क्लटरिंग हुई है तो डेफिनेटली वो एनर्जी फील्ड में है, एनर्जी फील्ड अपने आप को खुद ठीक करेगी। और वो मतलब जो फर्स्ट डे पे जो आपको वीकनेस जो या जो भी था वो महसूस नहीं हुआ, बट इंटर जितना महसूस फर्स्ट डे पे हुआ था उतना सेकंड डे पे नहीं होएगा। इट विल बी ओके विद द टाइम स्पैन, क्योंकि वो फ्लो के साथ में गई है एनर्जी, राइट। अच्छा तो मैम, एक्चुअली फर्स्ट डे और सेकंड डे में फर्क है ना मैम, या इट इज सेम? नो, इट इज सेम। वो आर्म्स में भी है, और ये मुझे पहली बार नहीं हुई है, पहले भी होती रहती है। नहीं, फिर दो एंड चीजों को एक ना हम, चीज इसमें और होती है, इसमें मुझे मोशन भी फ्रिक्वेंटली हो जाता है। नहीं, फिर ये दो अलग चीजें हैं। कुछ चीजें आपको पहले अच्छा। होती हैं, देखिए दोनों चीजों को हम क्लब नहीं करते। हमारी जब एनर्जी फ्लो, कभी भी एनर्जी को हम जो है एक्सरसाइज करते हैं, इट हैज नो साइड इफेक्ट, बिलीव मी, राइट। सिर्फ हीलिंग के टाइम पे अगर हमने प्रिकॉशंस नहीं रखी हैं, विदाउट स्कैनिंग हम कर रहे हैं, तो वो एक अलग बात है, उसमें प्रॉब्लम्स आती हैं। लेकिन हीलिंग विद बीज मंत्रास हैज नो साइड इफेक्ट एट ऑल, क्योंकि मैम, ये दवाइयों समझाएंगे की, कि विदाउट स्कैनिंग हीलिंग मतलब क्या क्या हुआ? हाँ, तो मैंने आपको पहले ये बोला था, जैसे हमने कभी किसी के साथ में कॉर्ड कनेक्ट हो गया और पर्सन बहुत डिप्लीटेड जोन, अच्छा। एक तो आपने एनर्जी उठा के उसके ऊपर डाल दी, इट्स वन थिंग। लेकिन जब आप एनर्जी एक उठा के डाल रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप उससे कनेक्टेड हो, और आपने अपने आप को कोई प्रोटेक्ट नहीं किया हुआ, और आपने अपनी कॉर्ड भी नहीं काटी हुई उससे, राइट। इन दैट वेरी केस वॉट एवर ही इज और शी इज सफरिंग विद, वो चीजें आप में एम्बेड हो जाती हैं उस कॉर्ड के जरिए। अच्छा। तो आपको ये जरूरी, आपने अभी किसी की हीलिंग की है जिसका कोई टेंशन, एंजाइटी या कुछ इस तरह से आपकी थॉट में वो बंदा आया या बंदी आई, एंड यू हैव हील्ड दैट पर्सन, ट्राई टू हील दैट पर्सन, इज इट सो? मैम, मैंने क्लीनिंग करी थी अपनी डॉटर की। क्या उसको कोई प्रॉब्लम है? उसको नींद नहीं आ रही थी, तो मैंने गुस्सा, उसको, नींद? तो देखिए, मैं अगेन नहीं, आई टोल्ड यू उसका वन सिर्फ थिंग, नींद नहीं आ अगेन रही आई, थी, देन आई हाँ, ओनली means क्लीन्ड that it is आज्ञा it चक्र। is just because of some tension, but आपने उससे डिस्कनेक्ट हुए थे? नहीं हुए आप? डिस तो मेरी बात समझिए, नहीं, ये जो चीज है मेरे को, ये तो मुझे कल से हो रही है मैम। मेरी बात समझिए क्योंकि, थोड़ी, मैं बता रही हूँ जी, आपको बात, तो थोड़ा सा समझ लीजिए। आपके पास एनर्जी का रिजर्वियर है या नहीं है, ये आप जानते हैं, या हो सकता है नहीं भी जानते होंगे, वो महसूस करेंगे आप कुछ टाइम बाद। लेकिन आप जब किसी से कनेक्ट हुए, मे बी उसको हीलिंग के लिए कनेक्ट हुए, वो डिप्लीटेड जोन में है, सपोज,
राइट, मैंने एनर्जी उसकी क्लीनिंग में लगाई है, कैसे भी करके करा, देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ कॉर्ड बिटवीन द टू पीपल, हीलर के में एंड अ पर्सन हु इज रिसीविंग हीलिंग और क्लीनिंग व्हाटएवर, राइट। और अगर वो कार्ड डिस्कनेक्ट नहीं होती तो उसके सिम्टम्स फ्लो करके हीलर में आएंगे ही आएंगे। ओके, इफ नॉट आई टेक द, सिम्टम्स, हाँ मैं ठीक है, मैं इसको बेनिफिट ऑफ डाउट दूंगी क्योंकि अब एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है कि क्या मैंने, क्योंकि मैं कोशिश मैं करती हमेशा अगेन हूँ, हो सकता है कि मैंने मैंने नहीं सभी से, किया हो। हाँ जी मैंने सभी से यही रिक्वेस्ट करी है कि अभी आई हैव गिवन यू द बेसिक्स ऑफ एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग आई हैव गिवन, नथिंग इज इन, मतलब देयर इज नथिंग कि जो कुछ हो और मैंने अपने पास में छुपा, नथिंग, बट अगेन विद द एक्सपीरियंस आप गेन करेंगे वो डिफरेंट है, राइट। तो मेक श्योर आपने कॉर्ड कनेक्ट किए, अभी 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 आप 5 मिनट में देखिए, मतलब इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ यू हैव नॉट कनेक्टेड, अच्छा ठीक है। डिस्कनेक्टेड दिस थिंग आई कुड मेक आउट। मैडम आपने रिजर्वर का शब्द यूज किया, रिजर्वायर। हाँ जी, हाँ जी। तो उसको हम रिजर्व कैसे करेंगे? सर आप जो चैंटिंग कर रहे हो, जो लिख रहे हो, वो सारे रिजर्वायर्स क्रिएट हो रहे हैं आपके पास। ओके, गॉट इट, राइट, तो एवरी डे यू आर चार्जिंग योरसेल्फ, और कुछ चार्जिंग तो आप डे टू डे लाइफ में उनको यूज कर लेते हो, और कुछ आपके स्टॉक में रह जाती हैं, वो बढ़ती जाती हैं, बढ़ती जाती हैं, बढ़ती जाती हैं, और आपके रिजर्वायर्स क्रिएट हो जाते हैं। वेरी गुड। मैडम आप हमें जरा बैलेंसिंग के बारे में जरूर बता दें, क्योंकि जब मैंने सारे काम किए तो मुझे ऐसा लगा कि मेरा जो सोलर प्लेक्सस है वो ओवरफ्लो कर रहा था, इट वाज ओवर, तो मैंने उसको बैलेंस करने की कोशिश की, तो थोड़ा आज मुझे कृपा करके बैलेंसिंग जरूर समझा दीजिए। ओके, बैलेंसिंग इज बेसिकली bringing a chakra to its normal size. या मुझे लगा कि इट इज ओवर। Okay, it may be because of n reasons, but अगर वो हमारे को ज्यादा लग रहा है तो उसको क्लीन कर करके हमें नॉर्मल साइज में ले आना है। अगर हमें वो बहुत डिप्लीटेड लग रहा है तो उसको क्लीन करके हील करके हमें नॉर्मल साइज पे लाना है। मतलब मैं ये समझ रहा हूँ कि यदि वो कम है तो एनर्जी देके बैलेंस करना है, और यदि वो ज्यादा हो गया तो उसको क्लीन करके एनर्जी निकालनी नहीं है एनर्जी। अगर एनर्जी है तो वो नॉर्मल उसमें फॉर्म में होएगा। अगर क्लटरिंग है, क्लटरिंग मींस मे बी बिकॉज ऑफ एनी इल थॉट, मे बी बिकॉज ऑफ हेल्थ इश्यूज। देखिए, देयर इज वेरी इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट चक्रा। अगर चक्रा की कंडीशंस ठीक है, राइट, तो वो उससे एसोसिएटेड ऑर्गन्स भी बिल्कुल ठीक रहेंगे। अगर ऑर्गन कहीं पे खराब हैं तो चक्रास खराब होना शुरू हो जाएंगे। So we can do it in both the ways, either अंदर से कुछ डाल के हम चक्रास ठीक कर लें, या बाहर से चक्रास को ठीक करके हम अंदर के ऑर्गन्स को ठीक कर लें। We can do the things in a both way, but उसके लिए थोड़ा सा डेक्सटेरिटी को इम्प्रूव करके चीजों को हम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी के ब्लड में शुगर लेवल्स हमें ज्यादा लग रहे हैं, तो हम उसके चक्रास की क्लीनिंग करके अच्छी तरह से, बहुत अच्छी तरह से क्लीनिंग करके हम उसका ब्लड शुगर नॉर्मल लेवल पे कर सकते हैं, राइट। लेकिन अगर हम गोली खा रहे हैं, मैम आपने कहा क्लीनिंग से ही, सॉरी टू इंटरप्ट यू, सिर्फ क्लीनिंग से ही उसका डायबिटीज लेवल नॉर्मल आ जाएगा? और क्या, आपने अभी तक क्या किया? आपने खुद भी तो चेंज कर रहे हो, क्लीन ही तो करा। हाँ, मैं तो क्लीनिंग, आपने क्लीनिंग ही की ना, तो आपका नॉर्मल नहीं आया। तो दैट्स मैंने पिछले 4 दिन से तो चेक भी नहीं किया मैम। आप चेक कीजिए। अगर आप क्लीनिंग कर रहे हैं, क्लीनिंग आपकी बिल्कुल ठीक है, तो डेफिनेटली आपका शुगर लेवल्स टुवर्ड नॉर्मल जाएगा, राइट। और अगर आप, हाँ जी मैम, क्लीनिंग तो डेली कर रही हूँ।
doing daily. हाँ, क्लीनिंग आप करते हैं, लेकिन उस जब डायबिटीज है तो सभी चक्रास के साथ साथ आपके सोलर प्लेक्सस की बहुत रिगरस क्लीनिंग होनी चाहिए, राइट? मैम उसकी मैम 100 टाइम कर रही हूँ डेली, 2 दिन 100 से टाइम या 1000 टाइम या 5 टाइम्स, इट डिपेंड्स अपॉन अ पर्सन कि उसकी प्रॉब्लम कितनी है, कितनी डीप है, और फिर आपको मेजर भी करना है। आई हैव सेड कि आपको चक्रा की क्लीनिंग करनी है। अगर 4 स्वीट्स में क्लीन हो रही है तो भी सही है, अगर 4000 में क्लीन हो रही है तो भी सही है। It again depends, it varies from person to person. हमें सिर्फ कंसंट्रेट इस चीज पे करना होता है कि हमें चक्रास को क्लीन करना है, राइट? हाँ जी, वेबएक्स करके है वो वाला इसमें। मैम एनर्जी डालना नहीं आ रहा अभी। एनर्जी डालना तो आपने हमें नहीं बताया ना, मंत्रा से एनर्जी नहीं बताया हमने। सबसे पहले हमने बता दिया मैम आपको एनर्जी डालना। मंत्रास उठाए, अपने हाथ में ऐसे रखे, ये मंत्रास हैं आपके, और आपने ये एनर्जाइज कर लिया। वो एक हैंड से बॉडी के थ्रू दूसरे हैंड पे ट्रैवल करके एनर्जी आपके, आप फील करेंगे एनर्जी को, इट्स ट्रैवलिंग इनसाइड योर हैंड्स। हाँ जी, you'll be डिस्कनेक्ट करें, अदरवाइज यू विल बी इन। ये तो बेटी है, कोई बात नहीं, फिर भी ठीक है, पता है कि भाई कौन है। मैनी टाइम्स क्या होता है, हम इमोशन में फ्लो होकर किसी को भी कर देते हैं इनिशियली, और कई बार होता है कि देखो हम कर सकते हैं, इसलिए तो वो हम करके दिखाते हैं और फिर प्रॉब्लम में भी आ जाते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रैक्टिस इट विद योरसेल्फ, बी अवेयर ऑफ द थिंग्स, बी अवेयर ऑफ द डूज एंड डोंट्स, एंड उसके बाद डेफिनेटली यू आर देयर टू हील एवरीबॉडी, right? And you have to do this thing. और मैम अभी भी मुझे ये बात, मैम अभी भी मुझे ये बात, सॉरी, मुझे अभी भी ये बात समझ में नहीं आई। चलो अभी हमें नहीं करना, बट हमें पता भी नहीं है ना कि अगर चलो मैं अपनी डॉटर को डालना चाह रही हूँ कि उसका एग्जाम है और मैं उसको एनर्जी देना चाह रही हूँ, तो कैसे दे सकती हूँ मैम? ये तो अभी भी नहीं पता मुझे। क्लीन करना पता है मुझे, पर उसे एनर्जी देना नहीं। उसको क्लीन करिए, अपनी एनर्जी को उठाइए, और मैंने कल एनर्जी लिफ्टिंग बताया सबको। अच्छा ओके, यू वर नॉट देयर। कल मैं नहीं थी, कल वो एक्चुअली मेरा नेट नहीं चल रहा था। हाँ, कुछ इश्यूज था। मैं बताऊंगी जी। ये तो बार बार चेंज मत करिए। आपने एनर्जी अपने मंत्र जो लिखे हुए हैं उनकी एनर्जी वैसे ही उठानी है जैसे आप उठाते हैं। उठा के दूसरे हाथ पे आपने ऐसे करके डाल देनी है सारी। ठीक है, लगा दी अपनी एनर्जी को, राइट? सारी एनर्जी ऐसे जैसे मक्खन निकालते हैं ना, और मक्खन एक तरफ पे कर लेते हैं जब धो रहे होते हैं हम उसको, ठीक है जी। तो एनर्जी ये आपकी है सारी की सारी। अब आपने एनर्जी को, ये वाली एनर्जी को यहीं पे सीधे हाथ पे रखा है, और दूसरे हाथ से एनर्जी का फ्लो करते हुए जिसको भी आपने हील करना है आप उसको दे सकते हैं, राइट? उसको इमेजिन करके उसके पास भेज सकते हैं। और आप एनर्जी को यू फील इनसाइड द फ्लो ऑफ एनर्जी। और आज सबसे पहले मेरा आज एक्चुअली जो प्लान है वो कल भी यही था कि मेरे को सिर्फ स्लाइड्स के अकॉर्डिंगली आप लोग को कराना है, बट डिस्कशन होती है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है आंसर्स को वैसे बहुत अच्छी तरह से सभी को समझ में आ जाए, तो वो हमारा टाइम निकल जाता है। तो आज जो है बिफोर गोइंग टू स्लाइड्स, आप जरा सभी लोग, इट इज फॉर एवरीबॉडी, सिर्फ मंत्रास की एनर्जी पहले क्लीन करिए अपने सारे चक्रास, ठीक है? और फिर उसके बाद में एनर्जी को वैसे ही उठाइए, उठाने के बाद अपने अंदर डालिए। सभी लोग को ये करना है, राइट? एंड अभी करना है, अभी करिए। आई एम गिविंग यू 7 मिनट्स फॉर दिस, डू इट। प्लीज जल्दी।
और अपने एक एक चक्रा को कम से कम भी 20 बारी क्लीन करेंगे सभी लोग, ये नहीं कि 2 बारी किया और बस हो गया, ऐसे नहीं. एंड पुट द नेगेटिव एनर्जी इन सन, रादर थ्रो एवरी नेगेटिविटी इन सन. आप बाउल ऑफ वाटर लेने गए थे मैम? यस. आपने आज बॉल ऑफ वाटर आप लाए हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप सन में डालिए. सन में थिंक एज इफ सन इज इन फ्रंट ऑफ यू एंड यू आर थ्रोइंग द नेगेटिविटी इन सन. ये भी एक प्रैक्टिस है जो करनी है. मैं अब सन को इमेजिन करके डाल दूं. हाँ, और ये बॉल में जो भी एनर्जी डालिए या बाद में वो डिस्पोज ऑफ कर दीजिएगा. मुझे बोल ऑफ वाटर का कंसेप्ट नहीं पता है. कौन बोल रहे हैं मैम? रेनू. रेनू. हाँ, नमस्कार मैम. बस यू हैव टू जस्ट थ्रो एनर्जी नेगेटिविटी इन सन as I told you yesterday. हाँ जी, हाँ जी. हाँ. Right, you have to throw the negativity in sun. Okay. हाँ, हाँ जी.
धूप हो गई है कि खाना ऊपर ही पक गया। हाँ जी मैम। मेरे में 2 बार आ रहा था ना, तो मैं रचना की बोली रखी ना, वही वो जो दूध आ रही है उसमें सबकी गेट में लगा के जा रहा है, मत सुनाओ गेट में बाहर वाले चौकीदार जो रहता है ना, वहाँ पे सब भोपाल का रहे कि भूख लगा के जा। हाँ सभी लोग की होगी क्लीनिंग? हाँ जी। मैंने एनर्जी लिया अपने हाथ में, मेरे राइट हैंड में एनर्जी मैंने ली है और लेफ्ट हैंड से डाली है उसमें। बहुत ज्यादा फील नहीं हो रही जो मुझे पहले फील होती थी। आप उल्टा कर रहे हैं मैम। राइट हैंड में लेनी थी, लेफ्ट हैंड से डालना था, यही बोला था। ऐसे राइट हैंड से एनर्जी उठानी है, लेफ्ट हैंड पे रखनी है। दिस इज माय लेफ्ट हैंड। ओके यस, नाउ फील द फ्लो। मासी को कैमरा फील द फ्लो। आपने सामने जिसको भी रखना है उसको रखिए और फ्लो को फील करिए। आपके दोनों हाथों में से ऐसे लगेगा कि बीज मंत्रास की एनर्जी इनसाइड द बॉडी इट्स ट्रैवलिंग एंड इट्स फ्लोइंग फ्रॉम योर राइट हैंड पाम फिंगर्स। हो रहा है? कुछ तो लगता है मैम। ये कुछ ज्यादा लगेगा एक्चुअली। आप मेरे को सुन भी रहे हो और कर भी रहे हो, तो वो चीजें जब है यू नीड टू बी बिट मोर अटेंटिव। हीलिंग जितनी कंसंट्रेशन से हम कभी क्लीनिंग हीलिंग करते हैं उतना ज्यादा वो इम्पैक्ट होता है। हम रेणु जी से इम्पैक्ट पूछते हैं इसका। वेट फॉर मैम मुझे क्या लग रहा है, थोड़ा थोड़ा एनर्जी जो है घूम रही है मेरे हाथों में है कुछ, और थोड़ा जैसे थोड़ा हवा, गर्म हवा की भी फीलिंग है। राइट, अभी हम रेणु जी से पूछते हैं। रेणु जी, आपकी कल तबीयत खराब थी, यू डिड योर हीलिंग योरसेल्फ, राइट? क्लीनिंग आई मस्ट से। आफ्टर क्लीनिंग व्हाट ऑब्जर्वेशन यू हैव? हाँ, अंदर मुझे थोड़ा सा लाइट फीलिंग हुई है, लाइटनेस आई है मेरे को, जैसे गांठें खुलती है ना, इस तरह की थोड़ी लाइट फीलिंग आई है मुझे। और एनर्जी देने के लिए मैं ये समझना चाहती थी कि मैं इमेजिन करूं, जैसे सपोज मैं अपने बच्चों में बेटे को देना चाहती हूँ एनर्जी, तो अभी बेटे को नहीं, अभी सिर्फ अपने आप को। अभी सिर्फ अच्छा, अपने आप को। ओके ओके। अपने आप को भी, इसीलिए मैं कहती हूँ अपने आप को भी अपने सामने इमेजिन करिए, ताकि जब आप इन फ्यूचर किसी और को करेंगे तो वो तो आप इमेजिन करके ही कर रहे हैं। So it is a good practice if you are doing healing of your own self by imagining yourself in front of you. अच्छा, हाँ, और वो मेरे को थोड़ा वार्मथ तो फील हो रही है हाथों में, थोड़ी सी This is the way you will be feeling energy. सबसे पहले क्लास में हमने यही बोला था कि जब आपको किसी को कोल्ड होएगा, किसी को हीट होएगा, किसी को टिंगलिंग सेंसेशन है, किसी को नमनेस होगा, this is the way we receive energy and you need to be attentive to it, right? This is the first thing I told you to be attentive to. अब एनर्जी आपने जो फील की है उसका फ्लो भी फील करा है, तो आपको जो फर्स्ट डे पे एनर्जी का फील था वही एनर्जी का फील हमेशा रहने वाला है। जब आपने एनर्जी उठाई अगेन, आपके हैंड पे जो फीलिंग है वो आपको फर्स्ट डे मैंने रियलाइज करवाई थी आप सबको कि ये एनर्जी का फील रहेगा आप लोग, राइट? इन दैट वेरी वे हमारे को जो एनर्जी को फील किया हमने, अब एनर्जी को हमने फील करने के बाद देखा इट इज ट्रेवलिंग इनसाइड एंड इट्स गोइंग आउट फ्रॉम आवर राइट हैंड पाम फिंगर्स and the person is receiving it. This is what we have to just think कि वो उसको मिल रही है एनर्जी, और मिलती ही है हमेशा, because there is no barrier in your thought, because हर चीज अपनी थॉट की डोमेन से जा रही है। आप किसी के लिए बहुत अच्छा सोचते हो तो वो आप उसको कुछ नहीं कहो, you just start thinking about that person and you know things will start changing. आपकी जो वाइब्स हैं वो बहुत ट्रबल कर रही है, हमें नहीं पता चलता। हम कहते हैं हम उसके सामने तो कभी नहीं बोले, कभी बुरा नहीं किया, बट वी नेवर थॉट अबाउट दैट पर्सन इन अ पॉजिटिव वे। So negativity is traveling and it is happening actually.
So we need to be very cautious in terms of thinking about somebody. That is very important, right? क्योंकि thought की domain से ही सब कुछ होना। हाँ, वो वाटर बॉल का मैं पूछना चाहती थी कि मैं थी नहीं पहले वाली क्लासेस में, वाटर बॉल क्या है, किस लिए रखा है ये? वाटर बॉल में सॉल्ट डाल देते हैं और अपने पास में रख देते हैं। जितनी भी नेगेटिविटी आपने क्लीन करके निकाली है वो उसमें थ्रो करते हैं, है ना? अच्छा। उसको वाटर में जो नेगेटिविटी आपने थ्रो करते गए हैं उसको फिर उठा के फ्लश कर देते हैं। वाटर को, पॉट को वॉश करके, रिंस करके, फिर हैंड्स अच्छी तरह से वॉश करके फिर हम कुछ और काम करते हैं। एंड वन मोर थिंग, एज यू वर नॉट देयर, हमको अपनी क्लीनिंग करने के बाद में भी अपने हाथों को इस तरह से क्लीन करना पड़ता है। हाँ जी। थ्रो करके ऐसे, as if there's some negativity or some dust is there, some debris is there, हमें उसको थ्रो करके डस्टबिन में डालना पड़ता है, मतलब वो कंटेनर में या सन में, जो भी जिसमें भी डालेंगे। एंड फिर उसको एनर्जी को, अगर तो इफ यू आर थ्रोइंग इट इन सन तो वो अपने आप ही डिस्पोज ऑफ हो जाती है, लेकिन अगर हम अपने कंटेनर या मतलब सॉल्ट बॉल में कर रहे हैं तो उसको हमें डिस्पोज ऑफ करना पड़ता है। अब हम ये दोनों चीजों में से, अभी ये क्वेश्चन अभी किसी ने नहीं मुझसे पूछा एंड आई एम वेटिंग फॉर दैट आंसर, मतलब क्वेश्चन टू कम, पर मैं खुद ही बोल देती हूँ। हमें क्या जरूरत है, अगर हम एनर्जी को डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं सन में, तो हमें क्या जरूरत है कंटेनर लेने की? एनीबडी? क्योंकि हमें शायद इमेजिनेशन में अच्छे से इमेजिन करना नहीं आ रहा होगा, तो वो सामने दिखाई देता है, इसलिए थोड़ा इजी रहेगा हमारे लिए। यस, एंड मोर ओवर हम कहते हैं कि सब कुछ थॉट की डोमेन से अगर चल रहा है और वो एनर्जी हमने थॉट में ही, हमें एक मन में रह जाए, ये नहीं, ये तो मैंने इधर डाल दिया था ये वजह से, या आज तो आप खुद को हील कर रहे हैं, सपोज कल कोई बहुत ही नेगेटिव एनर्जी को आप हील कर रहे हैं और आपने दाएं बाएं एनर्जी फेंक दी है, तो फिर तो क्या होगा, है ना? सो इसीलिए बोलते हैं कॉशियस रहने के लिए, दीज आर द कॉशंस टू बी केप्ट। बॉल में करेंगे बहुत अच्छी तरह से, थॉट में कई बार ऐसा होता है आपका ध्यान किसी के ऊपर चला गया, तो पता चला आपने थ्रो उसके ऊपर कर दिया, ठीक है? मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है। मैम मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी मैम आ रही है, उसके आगे नहीं पता चल रहा। बस मैम जैसे मैंने क्लीनिंग करी है और मेरी आंखों से इतने पानी निकल गया, इतना पानी, और इतनी उबासी आई है, इतनी उबासी आई है, पूछने की हद नहीं। तो आपके अंदर ना जो आपने थॉट्स को क्लटरिंग करके निकला है वो सब साफ हो रहा है। आपका यूजुअली यहाँ पे पेन, यहीं पे सब कुछ रहता है, ठीक है? तो यही सब हिस्सा साफ हो रहा है, आपका क्लीन हो रहा है। देखो आप कुछ और, कोई ऐसा थॉट नहीं है, कोई ऐसी पीड़ा नहीं है, मतलब अभी एट प्रेजेंट में बोलूं कि ये प्रॉब्लम है, क्यों आंसू निकल रहे हैं, इट इज जस्ट वो जब एनर्जी अपने आप को डीक्लटर कर रही है वहां पे अंदर, तो उसका जो रिफ्लेक्शन है वो आपको नजर आ रहा है। मे बी मतलब आपको उबासियां आ रही हैं या आपके आंसू निकल रहे हैं, ये इस तरह से, राइट? और तनु जी आप? अच्छा, जब हम इसमें एनर्जी हमने दे दी अपने आप को ही, चाहे दी सामने से, तभी हम ऐसे कट करेंगे ना? यस, ओके, राइट। हाँ जी मैम, पूरी बॉडी में एनर्जी और पैरों के नीचे से आग निकल रही है। yes. आपने एब्जॉर्ब करी है पूरी अच्छी तरह से, गुड। अब कई बार ऐसा होता है हमने मतलब एनर्जी दे दी है, वो रिजर्वियर्स में चली जाए तो अच्छी बात है, लेकिन आपका इट्स ऑलवेज गुड कि जो एक्सेसिव एनर्जी हमने दी है रिजर्वियर में चली जाए, या फिर उससे ग्राउंडिंग हम कर गए, राइट? ओके, अभी तनु जी आप बताएं। तनु इज नॉट देयर आई थिंक। नहीं, तनु जी है नहीं, वो वहाँ पे है, वो सिर्फ वो वीडियो है और वो चली गई है शायद। अच्छा,
उनकी डॉटर दिखाई दी थी अभी मुझे। राइट। और मैम आपने क्या फील किया सविता जी? मैम मैंने कुछ खास फील नहीं किया, झूठ नहीं बोल सकती। हाँ मैंने हाथों में एनर्जी को फील किया, फिर मैंने थोड़ा सा फ्लो फील किया कि जैसे जा रही है, सच में ऐसे फील हो रहा था, बस इतना ही फील किया। ऐसे इसको सिर्फ आपने जब हाथों पे फील किया, इट मींस एनर्जी इज देयर, और मतलब वो इसके ऊपर भी कंसंट्रेट करना चाहिए, बिकॉज हमें अपनी बॉडी का पता होना चाहिए। लेकिन हीलिंग में इसका कोई फर्क नहीं पड़ रहा, एनर्जी उठाई, एनर्जी दे दी, दैट्स इट। बट इन ऑर्डर टू मेक यू पीपल अवेयर ऑफ द थिंग कि इट फ्लोज, इसलिए मैंने ये प्रैक्टिस को थोड़ा सा समझाने के उससे किया है। बट हीलिंग अगर आपने एनर्जी उठा के एनर्जी डाल दी है, हीलिंग इज कंप्लीट, राइट? ओके दीक्षित जी आप बताएं। हाँ जी बताएं। मैं ओवरऑल पिछले 3-4 दिन से जैसे क्लीनिंग कर रही हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा सा लग रहा है क्लीनिंग करने से। मतलब मुझे थोड़ा सा ना एनर्जेटिक फील कर रही हूँ। जैसे मतलब अदरवाइज मैं घर के काम करती हूँ तो बहुत टायर्ड, जैसे आजकल सब हम लोग झाड़ू पोछा बर्तन जो कुछ भी कर रहे हैं, तो बहुत टायर्ड फील करती थी। कल मैंने छत की झाड़ू लगा दी, जो कि एक बहुत बड़ा काम था मेरे लिए एक्स्ट्रा, मतलब जो रूटीन में कर रही थी वो तो किया ही, छत की झाड़ू लगाई, शाम को कपड़े भी धोए, तो आई वाज एनर्जेटिक। जैसे होता है ना कि बहुत थक जाती थी, वो चीज नहीं थी। आज सुबह भी मैंने बहुत एक्स्ट्रा काम किए, सारे टॉयलेट बाथरूम वॉश बेसिन वगैरह सब एक्स्ट्रा क्लीनिंग, जो बाकी रूटीन का झाड़ू पोछा बर्तन, किचन में खाना बनाना, इडली सांभर बनाया, मैंने सब कुछ किया मतलब। और उसके बावजूद एनर्जेटिक हूँ। उसके बाद भी मैं इस वक्त मैंने 10 कॉल मुझे कुछ भैया वो करने थे श्री मंत्रा के लिए, वो भी कर चुकी हूँ। और अभी भी मैं आपको लग रहा होगा कि एनर्जेटिक हूँ, जबकि ये एनर्जी तो मैंने अभी लिया, लेकिन मैं वैसे भी एनर्जेटिक। नहीं एक ये चीज तो आपने, मैं फिर से बोलूंगी, आपने अपने रिजर्वर्स क्रिएट किए हैं इन टर्म्स ऑफ राइटिंग श्री मंत्रा, राइट? जो आप किसी एक पाथ पे आए वो भी ग्रेस ऑफ मंत्रास ही है, अदरवाइज नहीं कनेक्ट हो सकते ना, नहीं हो गए। रीजन क्या है कनेक्ट होने का? हो गए नहीं, थॉट में ही नहीं आएगी वो चीज। आज मैं और गौरव मॉर्निंग में हमें एक पॉइंट के ऊपर हम जब डिस्कस कर रहे थे, तो यूजुअली हस्बैंड वाइफ का होता है, अगर बैठे हैं पास में तो किसी घर जब बैठे तो वो 2-3 घंटे कैसे पता नहीं चले कि यही थॉट पे निकाल दिए कि इसका वो बड़ा एक डिफरेंस था। लेकिन ऑफ द ग्रेस ऑफ बीज मंत्रास आई वुड से कि आप जब एक किसी प्लेटफॉर्म पे हो, उसी से तो वही वाली ट्रेन पकड़ोगे ना। अगर मैं जाना है मेरे को, सपोज जम्मू से मेरे को जाना है कन्याकुमारी, कन्याकुमारी अल्टीमेट डेस्टिनेशन है सपोज हम सभी की, राइट? उससे पहले अगर मैं इन बिटवीन किसी स्टेशन पे पहुंचूंगी प्लेटफॉर्म पे, तभी तो मैं उससे आगे वाली गाड़ी वहां की पकड़ पाऊंगी। अगर मैं होंगी ही नहीं वहां पे तो नहीं पहुंच पाऊंगी वहां तक। तो फॉर दैट बीज मंत्रास, चाहे आप श्रीम लिख रहे हो या जो लोग भी एसोसिएटेड है, वो मंत्रास थे जो हमारे वैदिक टाइम से लिखे हुए हैं। ये नहीं कि बीच में डिस्टॉर्शन के बाद में हम वो लिख रहे हैं, उनका इतना इम्पैक्ट नहीं होगा। दो कहीं ना कहीं हमारा भाव है उनसे जुड़ा हुआ, तो डेफिनेटली उनका भी कुछ ना कुछ इम्पैक्ट तो होगा, लेकिन वो नहीं होगा जो इतना कॉन्सेंट्रेटेड और इतना स्पेसिफिक नहीं होगा। तो आप उस प्लेटफॉर्म से उठ के अपनी डेस्टिनेशन तक जाते हैं, जो भी हम सभी की डेस्टिनेशन है। बीच में ये सारे पड़ाव हैं हमारे, और एक बड़े सुंदर सा डिस्कशन था सुबह, मैं थोड़ा सा उसमें से शेयर करना चाहूंगी कि हम लोग किसी का पर्पस है, हम सभी लोग सुन रहे हैं? आ गई तनु जी? नहीं आई? यस मैम, शी इज हियर। तो हम लोग जो क्रिएट हुए, वो भगवान का अल्टीमेट पर्पस तो है ही था, वो कोई ना कोई हमारा पर्पस है। लेकिन हमारा पैदा होने का इमीडिएट पर्पस जो था, वो हमारे पेरेंट्स का पर्पस था।
हम लोग जब मदर वूम में थे तो हम पेरेंट्स का पर्पस थे, तभी मतलब किसी को भी चाहिए होता है, बच्चा क्यों चाहिए होता है कि मतलब एक फैमिली आगे बढ़ेगी, मैं अपने बच्चे को ये बनाऊंगी वो बनाऊंगी, ये एन नंबर ऑफ थिंग्स। लेकिन जब बच्चा इस दुनिया में आ गया, वो एक ऐसी कंडीशन में है, जब तक वो माँ के गर्भ में था वो एक कह सकते हैं ब्लिसफुल कंडीशन में था, क्योंकि सब चीजों की केयर मदर कर रही थी इनसाइड वूम। उसके बाद मदर और यू कैन से गॉड, राइट। जब बच्चा पैदा हुआ, जब तक उसने होश संभाला, अगेन मदर वाज टेकिंग केयर ऑफ, यू कैन से गॉड। जब चीजें दिमाग में आना शुरू हुई, उनके आने के बाद में 10 तरह की और चीजें चलती रही दिमाग में, अब क्या करना है, कैसे करना है, ये करना है, वो करना है। एनी हाउ टाइम निकलता गया, till the time a person is realizing कि उसने जन्म ही क्यों लिया, what is the purpose of his birth, what is the purpose of being an individual like him, like मैं सोचूं कि मेरा ही जन्म लेने का पर्पस क्या है, या मेरे साथ में इतनी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आई वो क्यों आई। सो इट इन दिस वे वो एक जो चीज ट्रिगर हो गई ना कि आपने मतलब पर्पस ऑफ लाइफ के बारे में सोचना, द मोमेंट यू थिंक तो प्रॉब्लम्स और ज्यादा डिफरेंट लगती हैं कि मेरे साथ नहीं क्यों। फिर पर्सन यू नो एक्चुअली स्ट्राइव्स फॉर कि क्या मेरा पर्पस है, मैं क्यों हूँ, अल्टीमेट क्या करना क्या होता है, ये प्रॉब्लम्स मेरे साथ हैं, बच्चों के लिए मैंने इतना टाइम दिया, दे आर नॉट विद मी, वाइफ को मैंने इतना अंडरस्टैंड करने की कोशिश करी हर स्टेज पे, शी इज नॉट विद मी। और किसी का सपोज हस्बैंड या वाइफ मतलब किसी भी स्पाउस की अगर डेथ हो गई अर्ली, तो मैंने उसके लिए सारी